बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बार बार इनकार के बाद अब चर्चाएं फिर से जोर पकड़ रही हैं। कांग्रेस, बसपा और सपा ने अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो सियासी मुकाबलों में नया मोड़ आएगा। यही नहीं, नए सिरे से टिकट बंटवारे और प्रत्याशियों को इधर उधर भेजकर चुनाव लड़ाने की संभावना भी होंगी। लोकसभा चुनाव की चर्चा के केंद्र में एकाएक बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके बसपा के इंडिया गठबंधन के साथ जाने की चर्चा चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो सियासी समीकरण बदलते हुए देर नहीं लगेगी। अधिकतर सीटों पर बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला होगा। मुजफ्फरनगर की बात कर ले तो लोकसभा सीट पर बीजेपी ने वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और सपा ने पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी घोषित कर दिया है और इंतजार सिर्फ बसपा के अगले कदम का है। बसपा अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर होगा, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होती है तो सीधे मुकाबले के आसार बन जाएंगे। वहीं अगर बसपा विपक्ष के गठबंधन में आती है तो पश्चिम यूपी की कई सीटों पर प्रत्याशियों में फेरबदल की संभावना बनेगी। ऐसी स्थिति में बिजनौर सीट बसपा के पास रहने की संभावना है और यही वजह है कि फिलहाल कांग्रेस, बसपा और सपा ने अपने प्रत्याशियों की नई सूची जारी नहीं की है। सियासत के जानकारों का बड़ा दावा है कि आचार संहिता लगने का बड़ा इंतजार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो पश्चिमी यूपी में आरएलडी का खाता खाली हो गया था, लेकिन बसपा ने यहां 2 सीटें दर्ज की थी। इनमें सहारनपुर और बिजनौर सीट पर बीएसपी की जीत हुई थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, सपा और बसपा में यूपी में सीटों के तालमेल की गुंजाइश अभी बची है। माना तो ये जा रहा है कि तालमेल हुआ तो 25 से 28 सीटें बसपा के खाते में आ सकती है। कांग्रेस से बेहतर तालमेल रखने वाले एक राजनीतिक जानकार के मुताबिक सपा के प्रमुख नेता ने बसपा के रणनीतिकार को 18 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। इनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा की स्थिति गठबंधन होने की दशा में बेहद मजबूत रहेगी। 8 बची सीटें ऐसी हैं जहां बसपा का उम्मीदवार कड़ी टक्कर के साथ सीट निकाल भी सकता है। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि बसपा की उम्मीदें करीब 2.5 दर्जन सीटों पर टिकी है। ऐसे संकेत है कि 10 से 15 मार्च के भीतर लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बसपा के नेता ये कहते हुए दिखते हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो 2024 की बाजी पलटते देर नहीं लगेगी, लेकिन अभी कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी हो सकती है। बसपा, सपा और कांग्रेस के बीच यूपी में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद को बसपा प्रमुख मायावती पहले ही खारिज कर चुकी हैं। मायावती ने घोषणा करी है कि उनकी पार्टी किसी से तालमेल न रखेगी, अकेले ही दम पे चुनाव लड़ेगी। वैसे हर बार चुनाव को लेकर सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली मायावती ने इस बार अभी तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। मायावती का अभी तक उम्मीदवार घोषित न करना भी तमाम तरह की संभावनाओं को बल दे रहा है। दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी जौनपुर समेत तमाम संसदीय सीटों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की है। जानकारों का ये कहना है कि इसकी आपस में सहमति है कि यदि किसी दल के पास किसी सीट पर जिता उम्मीदवार है तो चर्चा करके उस सीट की अदला बदली भी की जा सकती है, ताकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अधिक से अधिक संख्या में चुनाव जीत सके। बहरहाल देखना होगा क्या मायावती गठबंधन में शामिल होती हैं या फिर अकेले ही चुनावी ताल ठोकती है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।